307 में दो फर्जी मतदान हुए थे। शासकीय प्राथमिक शाला भवन सकरवाड़ा का ये मसला है, जहां दिल्ली से कोई व्यक्ति आते हैं और वो फर्जी तरीके से मतदान करते हैं। इसकी शिकायत आज ही हमने जिला कलेक्टर महोदय को करे हैं कि इस तरीके की जहां जहां फर्जी मतदान हुए हैं उनमें जो है इस संबंध में पूरी की पूरी जो वीडियोग्राफी, जो कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं उसमें जांच किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका हमने शिकायत दर्ज कर दिया है। और अगली चीज हम ये भी कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को भी हम ये कहना चाहते हैं, निर्वाचन अधिकारी, कि इस तरीके से जो कल की जो लापरवाही हुई है दारू से संबंधित, वो तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखे हैं कि पुलिस प्रशासन के गाड़ियों में भी दारू सेलिंग का काम हुआ है। ये बहुत गंभीर आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये चीजें देखने को मिली। पुलिस प्रशासन को जब सूचित करने के बावजूद भी प्रशासन अगर उपस्थित नहीं हो पा रही है, हम जैसे तीसरे नंबर की पार्टी के कार्यकर्ता हम चुनाव लड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र है, हमें भी एक मौका मिलेगा विधानसभा में अपनी बात रखने का, जनता भी हमें एक मौका देगी। लेकिन जनता तो मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस प्रशासन और बाकी सत्तासीन पार्टियां चाहती ही नहीं है कि हमारे वैसे छोटी पार्टी के जो नेता है, छोटी पार्टी के जो प्रत्याशी है, वो उस तरीके से आगे बढ़े। अगली चीज ये है कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी जो है, पिछले चुनाव में भी हमने देखा, लेकिन इस तरीके से एक भी प्रत्यारोप इस तरीके से हमने नहीं लगाए थे, लेकिन इस बार खुलेआम ये सारी चीजें हुई है। हमारा एक कार्यकर्ता अमरवाड़ा के बीच बस स्टैंड में चिल्ला रहा है कि ये एक नेता की गाड़ी यहां पर जा रही है, बकायदा झंडा लगा है, चुनाव चिन्ह बना है, इस गाड़ी पे कार्रवाई करो। आप सबकी गाड़ी रोके, इस गाड़ी क्यों नहीं रोके? कलेक्टर साहब भी वहां से गुजर जाते हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने कल जब मीडिया में हमने बोले, उसके बाद प्रशासन के अधिकारी, डीआईजी महोदय, आईजी से लेकर तमाम अधिकारी वहां पर अमरवाड़ा में उपस्थित थे। जब हम वहां पर बोले कि आज तक हमारी दारू रखी है जी, उसको जब्ती कब बनाओगे? 4 पेटी वो पौवा आज भी रखा है, और जो व्यक्ति दारू बेच रहा था बीजेपी का कार्यकर्ता, उसकी गाड़ी भी हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव में रखी है, आज तक उसमें मामला नहीं बना। तो आप सोच के देखिए कि अब चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र बचा है, या प्रशासन चाह रहे हैं कि बस बिना चुनाव करे या तो आप जिता दो करें भाई, अगर ऐसे उद्देश्य है तो, नहीं तो फिर इनमें कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमारे व्यक्ति के घर में 2 बोतल दारू भी मिल रहा है अगर कच्ची, तो उसमें 4 बोतल और 10 बोतल और पानी मिला के उसमें केक बना के उसको अंदर डाल दिया जाता है कि भाई इनके यहाँ दारू पकड़े। बड़े ऐसे पुलिस प्रशासन ऐसा आसपास ऐसा झुंड में खड़ा होता है कि हमने बड़ा नेक काम करे, बहुत आतंकवादी पकड़े हैं। अरे गरीबों के घर जब दारू मिलती है तो आप उनको उठा के अंदर डाल देते हो, बड़ा बड़ा पेपर में फोटो भाई लूटने का काम करते हो। और चुनाव जैसे महापर्व, मतलब जब आचार संहिता लगी हो, तब पुलिस प्रशासन ये काम क्यों नहीं कर रही है? हमारा सवाल यह है। और ये एक घटना नहीं है जो तो हमारी नजरों के सामने आया है, जो घटनाएं हमारी नजरों के सामने आ ही नहीं है, उन चीजों में तो पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी मिलजुल के कितने तरीके से काम नहीं किए होंगे भैया। अब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईवीएम सुरक्षित होगी? और जब हमारी आंखों के सामने इतने भयंकर उल्लंघन हो रहे हैं, हमारे कई कार्यकर्ताओं को कल मार भी पड़ी है, उनकी हमने अभी एसपी साहब को आज आवेदन भी दिए हैं, लगभग 4 आवेदन वहां पर पहुंचे हैं, आप चाहे तो वहां पर से ले सकते हैं। इतना अगर कार्यकर्ता वोट डाल रहा है या फिर